नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में हाउ टू सिलेक्ट अ शिपिंग कंपनी। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे आपका रैंक क्या है, आप कौन से रैंक में ज्वाइन कर रहे हो, आपका रैंक एक्सपीरियंस कितना है, आप क्या चाहते हो उस कंपनी से, अच्छा इंटरनेट, अच्छी सैलरी, अच्छी लाइफ, आप क्या चाहते हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आप किस वक्त में आपको एक कंपनी चेंज करनी चाहिए और कौन सा वक्त आपको एक कंपनी चेंज करने का सही वक्त नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए जल्द से शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नवाफ और आप देख रहे हैं शिपमेट नवाफ काशी। हाँ जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे होती है सिर्फ जहाज रिलेटेड बातें और दूसरों की लाइफ में फोकस करने से ज़्यादा हम खुद की लाइफ पे फोकस करते हैं, कैसे हमारी लाइफ को अच्छा बनाया जाए, एक कॉम्पिटेंट मर्चेंट नेवी ऑफिसर या रेटिंग या क्रू मेंबर कैसे बनाया जाए, इस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले के चालू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, कैसे ज्वाइन करें हम एक शिपिंग कंपनी और कैसे सिलेक्ट करें रादर एक शिपिंग कंपनी, तो मैं ये डिपेंड करता है डिफरेंट रैंक्स के ऊपर। तो मैं लोएस्ट रैंक से लेकर के अपर मोस्ट रैंक पे जाने वाला हूँ। तो आप अपने आप को जिस कैटेगरी में आप फिट होते हो वो कैटेगरी आपके लिए एप्लीकेबल होगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कैडेट्स के लिए इंजन कैडेट हो गया, डेक कैडेट हो गया, या फ्रेशर ट्रेनी ओएस हो गया, वाइपर हो गया, जीएस हो गया। फ्रेश रैंक मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने शिप देखा नहीं है, आप ज्वाइन कर रहे हो। तो दोस्तों, आपके लिए यही सलाह होगी कि आज का समय ऐसा है कि आप कंपनी सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको जो कंपनी में जॉब मिल रहा है आप उसको पकड़ लीजिए, लपक लीजिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंपनी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। वो कंपनी आरपीएसएल नंबर उस कंपनी के पास है कि नहीं है, वो कंपनी कहीं डीजी शिपिंग से ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है और उसके बाद आप सिलेक्ट करिए। इनफैक्ट कंपनी आपको सिलेक्ट करती है, आप कंपनी सिलेक्ट नहीं करते हो। तो आप ये सारी चीज़ें देख के क्विकली आप जो है उस कंपनी में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो लपक लीजिए। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया वो आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना बहुत ज़रूरी है। अपने सीनियर्स से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए, उसी के बाद आप कंपनी डिसाइड करिए कि कोई कंपनी सही है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपको बहुत इजीली जॉब मिल रही है इस रैंक में, तो हो सकता है कि वो कंपनी या कोई एजेंट आपको ये जॉब दिला रहा हो तो वो फ्रॉड एजेंट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ बी केयरफुल। सर, दिमाग, कान, नाक सब खुला रख के आप सिलेक्ट करिए कोई भी कंपनी। और कैडेट्स के लिए जो है एक मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ है कैडेट्स के लिए स्पॉन्सरशिप पाना बिफोर कंप्लीटिंग योर प्रीसी ट्रेनिंग। ये चीज़ जो है वो मैंने मेरे वीडियो हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 12th, उसका वीडियो आपको लिंक यहाँ या यहाँ कहीं पर तो आ रहा होगा, वो लिंक में आप देखिए हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 12th। इसमें आपको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताया है कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है कि आपको एजेंट को फालतू में पैसा ना देना पड़े। बहुत सारे एजेंट को पैसा देके वो वेस्ट हो जाता है, उसका फ़ायदा नहीं आता है और बच्चे मायूस हो जाते हैं। तो आप ये ज़रूर वीडियो देखिए और एक प्रॉपर चैनल से आप अपना प्रीसी ट्रेनिंग करिए तो आपको जॉब जो है कन्फर्म मिलेगी। तो ये रहा जूनियर्स के लिए। आप फिलहाल अपनी जॉब प्रोफाइल चालू करने वाले हो तो आपको जो कंपनी मिल रही है, जो कंपनी आपको पहले जॉब ऑफर कर रही है, उस कंपनी में आप ज्वाइन हो जाइए थोड़ा सा उसका इनिशियल सर्वे करने के बाद। फिर आते हैं हम नेक्स्ट रैंक पे, जो है जूनियर ऑफिसर्स और जूनियर इंजीनियर्स का रैंक। इसमें दो कैटेगरी है दोस्तों। एक कैटेगरी उन जूनियर ऑफिसर्स और जूनियर इंजीनियर की है जो फर्स्ट टाइम इन रैंक है, जो फ्रेशर है। दोस्तों, आजकल के मार्केट हालात ऐसे ख़राब है कि इन जूनियर इंजीनियर्स और जूनियर ऑफिसर्स जो फ्रेशर्स है, जिनके पास कोई रैंक एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए भी सेम कंडीशन एप्लीकेबल है। आपको जो कंपनी जॉब दे रही है, आप उसको वो जॉब की अपॉर्चुनिटी आप पकड़ लीजिए, लपक लीजिए। और मान लो बाय चांस अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है दो कंपनी में चॉइस करने का, फिर आप उसको देख सकते हैं आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपके रैंक के लिए ऐसी कंपनी ज्वाइन करिए जिसके पास शिप्स ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जूनियर ऑफिसर का आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो है वेटिंग पीरियड। मतलब आपको एक शिप के बाद कम से कम 6-8 महीना वेटिंग करना पड़ता है, ऐसा चल रहा है। तो जो कंपनी में शिप्स ज़्यादा है उनका वेटिंग पीरियड अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि उनको लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उनको फटाफट शिप्स मिलते हैं। तो ये अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप उसको चूज़ करिए, वरना आप फिलहाल के लिए सिर्फ अपना सी टाइम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने में फोकस करिए। तो आपको अगर जॉब मिलेगा तो ही आपका सी टाइम जल्दी जल्दी फोकस होगा। तो जो कंपनी आपको जॉब पहले दे रही है
ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। दोस्तों उसके बाद आती है कैटेगरी ऑफ जूनियर ऑफिसर्स, जो है एक्सपीरियंस, जिनके पास अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस है, जो एस्टैब्लिश्ड है। उसमें वो आगे आपके 3rd इंजीनियर, 4th इंजीनियर, 3rd ऑफिसर और 2nd ऑफिसर, ये आगे है जूनियर ऑफिसर्स और जूनियर इंजीनियर्स में। तो दोस्तों बेसिकली ये अगर खुश है अपनी कंपनी से तो अपनी कंपनी में कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगर वो खुश नहीं है फॉर सम रीज़न, देन दिस इज़ द टाइम दे कैन शिफ्ट टू सम अदर कंपनी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, उनको ओपनिंग्स रहती है। रैंक एक्सपीरियंस होने की वजह से वो अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं इस टाइम पे। और उस टाइम पे जैसे डिपेंड करता है वो क्या चाह रहे हैं एक नई कंपनी से, अच्छा इंटरनेट चाह रहे हैं या अच्छा पे पैकेज चाह रहे हैं, लेस वेटिंग पीरियड चाह रहे हैं, गुड कंडीशन ऑफ शिफ्ट चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर है तो दिस इज़ द टाइम दे कैन चेंज अ कंपनी एंड मूव टू सम अदर कंपनी। दोस्तों ये हो गया जूनियर ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर का। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रैंक, जो है चीफ ऑफिसर और 2nd इंजीनियर, ये आते हैं सीनियर ऑफिसर्स में। तो दोस्तों ये रैंक में पहुंचने तक आपको आइडिया आ ही जाता है कि आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, आप क्या चाहते हो। लेकिन सिर्फ एक सजेशन है जो मैं देना चाहूँगा यहाँ पर सीनियर 2nd इंजीनियर्स और सीनियर चीफ ऑफिसर्स को, कि अगर आप प्रमोशन चाहते हो और आपको पता है कि आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी में प्रमोशन उतना फास्ट नहीं है, टाइम लगने वाला है आपको प्रमोशन के लिए, तो दोस्तों आप अगर कंपनी चेंज करना चाहते हो तो आपका 12 महीना या 18 महीना होने के बाद ही आप कंपनी चेंज कर लो इमीडिएटली। आप वेट मत करिए 36 मंथ्स और 40 मंथ्स होने तक आप कंपनी चेंज कर लो, क्योंकि आप अगर कोई भी नई कंपनी में जाते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन, आप अगर कोई कंपनी में जाते हो तो आपको बेसिकली वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बोल के 1-2 कॉन्ट्रैक्ट खींच लेंगे, आपको लंबा टाइम खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के लिए आप नए हो, बात भी सही है। वो लोग जानते नहीं है, आप भले कितने ही अच्छे आपके काम में हो, वो कंपनी आपको जानती नहीं है, उनके पास आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आपके अप्रेजल्स नहीं है, तो वो आपको इमीडिएटली प्रमोशन नहीं देंगे। सीनियर ऑफिसर का अगर प्रमोशन है, जैसे 2nd इंजीनियर को चीफ इंजीनियर बनना है और चीफ ऑफिसर को अगर मास्टर बनना है, तो आपको इमीडिएटली प्रमोशन नहीं मिलेगा। आप नई कंपनी में जाने के साथ आपको वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, लेकिन 1 से 2 कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे आपको। अगर आपके पास उतना सी टाइम है, उतना रैंक एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद ही आपको प्रमोशन के लिए कंसिडर करेंगे। तो उस हिसाब से अगर आपको चेंज करना है, अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी जल्दी प्रमोशन नहीं दे रही है, तो आप जल्दी चेंज करिए, काफ़ी लेट तक वेट मत करिए टुवर्ड्स द एंड, उसके बाद शिफ्ट करने का मत सोचिए। फिर उससे तो बेहतर ये होगा कि आप अपने एग्जिस्टिंग कंपनी में ही कंटिन्यू करिए। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स, हाउ टू join a shipping company, how to change a shipping company, and what is the right time to change a shipping company and which is not the right time to change the shipping company। जो मेरे दिमाग में था वो मैंने इधर बोल दिया। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स है, आपके मन में कोई डाउट्स है, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर फ्रेंड नवाब, बाय बाय।